गुरुग्राम ऊंची ऊंची इमारतों और आधुनिक चमत्कारों का एक चहल पहल भरा शहर, लेकिन इसके चमकते हुए रूप के नीचे एक काला पहलू भी है। एक ऐसा पहलू जो असाधारण कहानियों में डूबा हुआ है। प्राचीन आत्माओं और बेचैन आत्माओं की फुसफुसाहट इसकी सड़कों से गूंजती है। गुरुग्राम, वे कहते हैं, भूतिया शहर है। खंडहर इमारतों से लेकर विशाल पार्कों तक शहर रहस्य समेटे हुए है। रहस्य जो आपकी रीढ़ की हड्डी को कंपा देते हैं। क्या आप अज्ञात में जाने की हिम्मत करते हैं? गुरुग्राम के भयानक पक्ष का पता लगाएं तो खुद को संभालो, क्योंकि यहां परछाइयां हिलती हैं और फुसफुसाहट चीख में बदल जाती है। सेक्टर 56 की साधारण सी गलियों के बीच एक घर है। एक घर जो एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ है। यह कोई साधारण घर नहीं है। यह एक ऐसा घर है जिस पर डर की छाप है। एक ऐसा घर जहां जीवित लोग अनदेखे के सामने कांपते हैं। यह सब एक परिवार के साथ शुरू हुआ। एक परिवार जो अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए उत्साहित था। वे उस घर में चले गए, इस बात से अनजान थे कि उनका क्या इंतजार है। पहले तो बस फुसफुसाहट होती थी, अजीब आवाजें जो खाली हॉल में गूंजती थीं। रात के सन्नाटे में वस्तुएं रहस्यमय ढंग से हिलती थीं। परिवार ने यह सब खारिज कर दिया। बस एक पुराना घर बस रहा है, उन्होंने सोचा। वे गलत थे। फैमिली मेंबर, हमने सोचा था कि यह कुछ भी नहीं है, बस घर में आवाजें आ रही हैं। लेकिन फिर चीजें वास्तव में अजीब होने लगीं। वस्तुएं अपने आप हिलने लगती थीं और हम फुसफुसाहट सुनते थे, तब भी जब आसपास कोई नहीं था। यह भयानक था। गड़बड़ी और तेज होती गई और भयावह। लकड़ी की सीढ़ियों पर कदमों की आहट तब सुनाई देती थी जब आसपास कोई नहीं था। अप्राकृतिक बल से दरवाजे बंद हो गए। फिर दिखना शुरू हो गया। एक भूतिया आकृति, सफेद रंग में एक महिला दिखाई देने लगी। वह घर से गुजरती थी। उसकी उदास आंखें एक अकठनीय उदासी से भरी हुई थीं। परिवार आतंकित था। उन्होंने सब कुछ करने की कोशिश की। पुजारियों ने प्राचीन अनुष्ठान किए। अब सामान्य विशेषज्ञों ने जांच की, लेकिन इकाई, सफेद रंग में महिला, हिलने से इनकार कर दिया। वह फंस गई थी, उन्होंने कहा। एक दुखद अतीत ने उसे घर से बांध दिया। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट सफेद रंग में महिला एक फंसी हुई आत्मा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उसकी उपस्थिति एक गहरे, अनसुलझे दुहक का सुझाव देती है। हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह घर से बंधी हुई है। उसकी कहानी, जो भी हो, उसे यहां रखती है, शांति पाने में असमर्थ। भाग 4। परछाइयों से भागना, एक परिवार का बचना। दिन हफ्तों में बदल गए और परिवार का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। लगातार डर, रातों की नींद हराम ने अपना असर दिखाया। वे एक बुरे सपने में जी रहे थे। अंत में हम इसे और नहीं ले सके। हमने अपना सामान पैक किया और भाग गए। हमने घर, सफेद रंग में महिला और उस भयानक रहस्य को पीछे छोड़ दिया जो कफन की तरह उससे चिपका हुआ था। सेक्टर 56 का वह घर आज भी खाली पड़ा है। उस अंधेरे की सिहरन पैदा करने वाली याद दिलाता है जो सतह के नीचे छिपी है। स्थानीय लोग उस भूतिया घर के किस्से सुनाते हैं। एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला है। एक ऐसी जगह जहां डर का राज है। भाग 5। अन्य प्रेतवाधित फुसफुसाहट। गुरुग्राम की रीढ़ की हड्डी को कंपा देने वाली दास्तान। सेक्टर 56 का भूतिया घर अकेला नहीं है। गुरुग्राम असाधारण कहानियों से भरा पड़ा है। किस्से जो सबसे अधिक संशय करने वालों की रीढ़ की हड्डी को भी कंपा देते हैं। उदाहरण के लिए अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क को ही ले लीजिए। शहर के बीचों बीच हरियाली से भरपूर नखलिस्तान, लेकिन जब रात होती है तो पार्क बदल जाता है। भयानक परछाइयां चांदनी के नीचे नाचती हैं। अज्ञात फुसफुसाहट हवा में तैरती है। फिर एमजी रोड है, जो शहर की चहल पहल वाली सड़क है। कुछ लोगों का कहना है कि यह उन लोगों की आत्माओं से प्रेतवाधित है जिनकी मृत्यु दुखद दुर्घटनाओं में हुई थी। वे उस शांति की तलाश में सड़क पर भटकते हैं जो उन्हें नहीं मिलती।
ड्राइवरों को अचानक ठंड लगने और अपने बगल में किसी की मौजूदगी महसूस होने की सूचना मिलती है। क्या ये महज शहरी किंवदंतियां हैं या इन कहानियों में कुछ और भी है? भाग 6 निष्कर्ष अब सामान्य का स्थायी आकर्षण। आप भूतों पर विश्वास करें या उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दें, इन कहानियों की शक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है। वे हमारे गहरे डर, अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण का दोहन करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। गुरुग्राम अपने भूतिया घरों और भयानक कहानियों के साथ हमारी अपनी मृत्यु दर का आईना रखता है। यह हमें आश्चर्यचकित करता है कि मृत्यु के पर्दे के पीछे क्या है, और यह हमें बेचैनी की एक सुस्त भावना के साथ छोड़ देता है। तो अगली बार जब आप खुद को गुरुग्राम में पाएं, तो कहानियों को याद रखें, हवा में फुसफुसाहट को ध्यान से सुनें। हो सकता है कि आपको शहर की भूतिया अतीत की गूंज सुनाई दे।